नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देख चुका था कि डी मोरवियस फॉर्म के बारे में पढ़ चुका था। ठीक है, डी मोरवियस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था और उसके स्टेटमेंट्स और उसके प्रूफ्स को जाने थे। ठीक है, आज उसी पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और फिर हम जानेंगे कैसे हम डी मोरवियस थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आओ यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और इसका पावर है 2n। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है हमें सॉल्व। देखो तो डी मोरवियस थ्योरम में क्या था, तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, बट यहाँ पर क्या है, कंडीशन अलग है। यहाँ पर क्या कर दिया, कॉस की जगह पर साइन और साइन की जगह पर कॉस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बदलना होगा। कैसे, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, ये जो आयोटा इसके साथ में है, इस वाले आयोटा का हमें इसके साथ में लाना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक आयोटा इसके पास आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये रहा, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पर देखो ये जो हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये प्लस कॉस थीटा और इसके पावर में क्या हो जाएगा, इन सब के पावर में 2n हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पर अगर हमने आयोटा कॉमन लिया है, चलो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब यहाँ से एक आयोटा हट गया तो यहाँ पर माइनस आयोटा क्यों आया, यही ना कि यहाँ पर माइनस आयोटा क्यों आया है। तो आओ देखो बताते हैं। जैसे कि ये आयोटा है, अगर ये आयोटा इससे टकराता है तो आयोटा इंटू आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, जो कि वैल्यू होगा -1। ठीक है, और तब यहाँ पर अगर हम माइनस ना लिखें तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा होगा। इसलिए माइनस का ना हो, इसलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस आयोटा लिखते हैं। अब देखो जब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या आएगा, -1, और ये -1 क्या होगा, इस माइनस से जब टकराएगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन थीटा कर देगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ गया है। ठीक है, चलो अब देखें कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये आयोटा था, ये कितना है, अब 2n पावर में है तो क्या होगा, इन दोनों के पावर में जाएगा। तो यहाँ पर देख लो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो होगा एक बार आयोटा का पावर बन जाएगा। ठीक है, चलो 2n आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस को इधर है तो इधर ही रहने दो, पहले क्या लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इसका पावर तुम्हारा क्या है, 2n, क्या है पावर 2n। अब यहाँ पर देखो आयोटा का पावर 2n है, 2 को हटा दो यहाँ पर तो ये हम लिख सकते हैं कि आयोटा का स्क्वायर और फिर इसका पावर n। अब यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, देख लो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और इसका पावर है तुम्हारा 2n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। अब पावर में n है तो पावर में n लिख दिए। अब देखो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और पावर में क्या है, 2n है। तो यहाँ पर अगर हम डी मोरवियस थ्योरम लगाएं, डी मोरवियस फॉर्म लगाएं तो यहाँ पर क्या हमारा बन जाएगा, ये कॉस 2n थीटा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा, ये हो जाएगा। और यही हो गया हमारा क्या, इसका सॉल्यूशन, यही हो गया हमारा क्या, इसका आंसर। यहाँ पर पावर में जो था हमारा क्या हो गया, थीटा का ये फैक्टर बन गया। ठीक है, थीटा के साथ आकर इनटू हो गया। तो ये था हमारा क्या, एक क्वेश्चन हमारा डी मोरवियस थ्योरम के ऊपर में। अब देखो अब हम कैसे, ठीक है, डी मोरवियस जो फॉर्म है उसको कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम कैसे डी मोरवियस थ्योरम का यूज़ करेंगे वो समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखो हम कैसे डी मोरवियस फॉर्म को हम इस वाले फॉर्म में पुट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्या a प्लस आयोटा b है, इसमें हम कैसे डी मोरवियस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, डी मोरवियस थ्योरम इसमें कैसे हम अप्लाई करते हैं वो समझो। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस आयोटा b दिया हुआ है। अगर तुम डी मोरवियस थ्योरम को देखो, डी मोरवियस फॉर्म को देखो तो वो क्या होता है हमारा,
वो होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जो आयोटा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, और इधर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट बन जाता है और ये इधर क्या हो जाता है, रियल पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देख लो ए का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लेट ए इजकल टू हमारा आर कॉस थीटा। ठीक है, क्या है, आर कॉस थीटा, और बी के जगह पर क्या होगा तुम्हारा आर साइन थीटा। अब आप लोग में बहुत लोग ये कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी है, तो ये आर बीच में कहाँ से आ गया, डायरेक्ट ए का जगह पर कॉस और बी के जगह पर साइन क्यों नहीं रखें, हम बीच में आर क्यों लिया है। ठीक है, तो आओ बताते हैं इसके पीछे भी क्या रीज़न है। चलो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम ये कार्टेशियन प्लेन बना लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आर्गन ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एक ग्राफ, इस पॉइंट पर है मान लो तुम्हारा ए और बी, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ए और बी है। यहाँ पर तुम्हारा बन रहा है क्या, थीटा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा वो समझो पहले। देखो ये हो गया तुम्हारा, ठीक, ये हो जाता है तुम्हारा आर। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो मान लो ये क्या है तुम्हारा ए है, और ये जो है तुम्हारा बी है। वाई एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और वाई एक्सिस क्या है यहाँ पर बी है, वाई एक्सिस का यहाँ पर वैल्यू क्या है बी है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या है ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा देख सकते हो ए और बी, यहाँ पर थीटा है, तो थीटा अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो यहाँ से तुम्हारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है वो देख लो पहले। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बेस कितना है तुम्हारा ए, हाइपोटेनस कितना है आर, तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया ए बराबर क्या, आर कॉस थीटा। सेम टू सेम अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है तुम्हारा बी अपॉन आर, तो यहाँ से तुम्हारा बी का वैल्यू निकल के आ जाता है आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ए और बी का वैल्यू देख लो वैसे निकलता है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, ए को आर कॉस थीटा और बी को आर साइन थीटा। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तब हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी बराबर जो हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू वो क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आर हम ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये आ गया हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर दो चीज़ मिलेगी तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें आर और थीटा, क्या है आर और थीटा। तो हम आर और थीटा कैसे निकालेंगे, चलो आओ इसको समझते हैं। आखिर आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं और थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो आर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, आर यहाँ पर तीन तरीका से निकलेगा, कितना, तीन तरीका से निकलेगा। अब कौन कौन वो तीन तरीके हैं वो तुम देख लो, यहाँ पर हमने तीन मेथड बता रखा है आर निकालने का। चलो इधर बताते हैं हम, इतना हो गया। तो चलो अब यहाँ से हम देखते हैं क्या आर निकालते हैं ना। तो आर बराबर जो है यहाँ पर फर्स्ट में देख लो, अगर हम इसका और इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें स्क्वायर करके, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लो। यहाँ पर फर्स्ट नंबर बता दे रहा हूँ तुम्हें, क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ बोथ 1 and 2, then add them। ठीक है, इसको मान लो ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये है तुम्हारा 2, इन दोनों को क्या करना है स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तब यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। तब यहाँ पर तुम्हारा आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, आर का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखो ये पहला तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका तुम्हारा क्या होगा, दूसरा तरीका तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। अगर तुम इस ग्राफ को सही से देखो, इस ग्राफ को तुम अगर सही से देखो, इस डायग्राम को, तो यहाँ पर तुम्हें आर की वैल्यू निकलने पता होगी। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या होगा, मान लो ये पी है, ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ओपी निकाल सकते हो, ठीक है। ओपी का जो वैल्यू है, यहाँ पर ओपी क्या है, वेक्टर, तो मोड ऑफ ओपी निकाल सकते हो तुम, जो क्या हो जाएगा इसका देख लो। तो ये होता है तुम्हारा क्या, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी करने का मतलब है आर की जो वैल्यू होगी वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। थर्ड नंबर में तुम क्या कर सकते हो, थर्ड नंबर में तुम कर सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो। क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, डिस्टेंस फार्मूला से तुम्हारा जो आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x2 माइनस x1 का हो जाता है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर तुम देखो तो r की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ पर निकल के आएगी तुम्हारा क्या, x2 क्या है, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस और क्या, b माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ओरिजिन का जो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू निकल के आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों हालांकि दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर देखो तो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। कैसा ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखो हाइपोटेनस तो वो है तुम्हारा आर स्क्वायर, ठीक है, वो है तुम्हारा क्या, आर स्क्वायर, और यहाँ पर बेस क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर है तुम्हारा बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आर की वैल्यू निकल के आ जाती है क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतने तरीकों से हम, तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आर की वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आर की कहानी तो खत्म। अब इसके अंदर और क्या बचा, इसके अंदर बचा अब थीटा। तो इसके अंदर का थीटा निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर का हमें अगर थीटा निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर इसको इधर इरेज कर दे रहे, इधर ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें थीटा निकालना होगा तो इन दोनों को एक साथ लिखना होगा, इन दोनों को क्या करना होगा, एक साथ कंबाइंड करना होगा। अब कंबाइंड हम कैसे कर सकते हैं बताओ, कैसे कर सकते हैं। अगर क्या हो, हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। सेकेंड में क्या करते हैं, फर्स्ट से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डिवाइड सेकेंड, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, और इधर क्या हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देख लो ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर देख लो ये आर से आर खत्म और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, ठीक है, यानी पी बाय बी। तो टेन थीटा के वैल्यू क्या है तुम्हारा, बी अपॉन ए है। तो यहाँ से तुम निकाल लो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स बी बाय ए, टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ये हो गई तुम्हारी क्या, थीटा की वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस
आयोटा बी वाले फॉर्म में हमने ये जो क्या होता है तुम्हारा डी मोरवियस फॉर्म को रखा और यहाँ पर हमने पता किया क्या कि आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप बहुत ही ईजिली तरीके से बना सकते हैं। चलिए आइए इसी पर हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। चलो इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इस पर भी हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्या बोलता है क्वेश्चन है 1 प्लस रूट 3। ठीक है, 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, ये रहा, इसका पावर 8 कर दो, इसका पावर 8 कर दो, या फिर तुम्हारा मन जो भी करे वो कर दो। और यहाँ पर क्या करते हैं हम प्लस, यहाँ पर एक और लिख लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस आयोटा रूट अंडर 3। ये है। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकाल के बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो ये हमारा कहीं ना कहीं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लग रहा है और ये हमारा a माइनस आयोटा b के फॉर्म में लग रहा है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देख लो a कौन है और b कौन है। तो a का जगह पर तुम्हारा 1 है और b के जगह पर तुम्हारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देख लो लेट 1 को हम क्या कर सकते हैं आर कॉस थीटा मान सकते हैं। क्या लेट 1 इक्वल टू हमारा क्या है आर कॉस थीटा। ठीक है, एंड रूट 3 जो होगा वो किसे क्या मान लेते हैं हम आर साइन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं आर साइन थीटा मान लेते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर तुम निकाल सकते हो क्या आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो आर की जगह पर यहाँ पर ए के जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर क्या है तुम्हारा रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर जो कि हमारा हो जाएगा रूट अंडर 4, यानी वैल्यू हो जाएगी हमारा क्या आर की 2, यानी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। अब देखो अब क्या निकालना है थीटा एंड देखो अब क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, या फिर सिंपली कर लो हम क्या थीटा निकाले अगर तो थीटा बराबर क्या होता है हमारा tan इनवर्स b बाय ए होता है ना। हाँ b बाय ए होता है, b अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देख लो b की जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारे रूट 3 है और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से तुम्हारा tan थीटा का जो वैल्यू निकल जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, यहाँ b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1। इसका मतलब ये तुम्हारा थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा tan इनवर्स रूट 3। अब बताओ रूट 3 किसका वैल्यू है, रूट 3 किसका है, तो रूट 3 किसका है पाई बाई 3 का है या पाई बाई 6 का है, किसका है तो पाई बाई 3 का है, किसका है पाई बाई 3 का है। तो यहाँ पर इसका जो थीटा का वैल्यू निकल के आ जाता है वो क्या है तुम्हारा पाई बाई 3। थीटा का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा पाई बाई 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम अब क्या देख सकते हो, ये जो था हमारा अब इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, नाउ अब देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, देख लो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं क्या आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर साइन थीटा ना, हाँ आयोटा आर साइन थीटा और इसका पावर 8 प्लस आर कॉस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा और इसका भी पावर 8। अब यहाँ से तुम देख लो क्या कर सकते हो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो यहाँ से हम आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर लिए आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इन सब का पावर क्या है 8 प्लस यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं हम वही काम करते हैं। चलो तो देख लो यहाँ पर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर पावर 8।
पावर 8 आ गया, तो हम इन सब के साथ पावर 8 आएगा तो देख लो पावर 8 आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा r का पावर 8 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका पावर 8, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा r का पावर 8 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका भी पावर 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप तुमको देखना होगा, यहाँ पर क्या देखो कि यहाँ पर भी r8 है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है r का पावर 8 है, तो दोनों जगह से तुम क्या कर सकते हो r का पावर 8 कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, r का पावर 8 कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, बताओ इसके अंदर हमारा क्या बचेगा। तो देख लो, अगर हमने r का पावर 8 कॉमन ले लिया है तो cos थीटा और यहाँ पर पावर में 8 है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा cos 8 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये क्या हो जाएगा sin 8 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट में क्या था, यहाँ से भी हमने r का पावर 8 ले लिया और यहाँ पर पावर 8 है, तब इन सब के साथ कंबाइंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos 8 थीटा, cos 8 थीटा। और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर माइनस था ना, यहाँ पर माइनस था, ये रो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों का काम खत्म, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म कहानी। तो बच्चा क्या, cos 8 थीटा cos 8 थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा r का पावर 8 इंटू 2 cos 8 थीटा, क्या हो गया 2 cos 8 थीटा, ये आ गया हमारा इक्वेशन यहाँ पर निकल कर। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम r और थीटा के वैल्यू अब पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। तब यहाँ पर देख लो r की जो वैल्यू थी तुम्हारी क्या थी 2, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा 2 का पावर 8, ठीक, इंटू 2 cos 8 इंटू पाई बाय 3, ये होगी हमारी। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा निकल कर आ जाएगा इसका वैल्यू, वो क्या होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर 9 इंटू cos 8 पाई अपॉन 3, ये हो गया हमारा cos 8 पाई अपॉन 3 हो गया। अब यहाँ पर तुम बताओ इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ठीक है, इसको तुम और कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर उसको देख लो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 9 इंटू कॉस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस, क्या लिखना है 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, ये लिख सकते हैं। हमने उसको तोड़ दिया 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा हमारा 8 पाई। तो ये जो होगा वो किसके बराबर में होगा, ये होगा हमारा 2 का पावर 8 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 3, cos 2 पाई अपॉन 3। अब आपको बताना है कि cos 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है, cos 2 पाई बाई 3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो देख लो यहाँ पर क्या है तुम्हारा 2 का पावर 8 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 3, यही आया है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देख लो इसका जो वैल्यू होगा ना, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर 2 का पावर 8 थोड़ी है, 2 का पावर 9 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो तुम्हारी हो जाती है -1 इंटू -1/2, क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1/2। अब यहाँ पर -1/2 कैसे आता है वो समझो। ये जो cos 2 पाई है 2 पाई बाई 3, अगर इसको डिवाइड दे तो ये हमारा कितना होता है 120 का वैल्यू है, कितना है 120 का, ठीक है 120 का। तो 120 जो होता है वो किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और वहाँ पर cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या -1/2 है। अगर नहीं समझे तो यहाँ पर एक और तरीका है मेरे पास, चिंता काहे कर रहे हो, एक वो तरीका नहीं है 10 गो तरीका से बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो। जैसे cos 2 पाई बाई 3 है,
ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, cos π/3 प्लस π/3, 2 को π/3 में इसको तोड़ दिए। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 1/2, ठीक है, -1/2 यहाँ से, ठीक है। तब यहाँ पर देख लो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखो इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 इंटू -1 इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -2 का पावर 8, जो कि तुम्हारा वैल्यू देता है क्या, -256। तो -256 हो गया क्या हमारे इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का आंसर। ये हो गया हमारा इसका क्या आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे।